नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इस वक्त देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो अपने चरम पर है। किसी भी वक्त कहा जा सकता है, कहा जा रहा भी है कि वार जो है शुरू हो सकती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है। इसी बीच एक ऐसी खबर आ रही है कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान पर भारत ने व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि ट्रेड जो है, कहा गया कि अब ट्रेड नहीं होगा। इसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट आई। उसमें कहा गया कि 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा वैल्यूएशन के भारतीय जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो सामान है, थर्ड पार्टी ट्रेड रूट्स के माध्यम से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अब क्यों पहुंच रहे हैं, इसकी क्या वजह है, क्या इसके फ़ायदे हैं या नुकसान हैं? कहा जा रहा है कि तमाम जो बिजनेसमैन है सर, भारतीय सामानों की पाकिस्तान में जो आवाजाही है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए दुबई, सिंगापुर और कोलंबो के पोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या लेवल बदल कर सामान बेच रहे हैं सर, क्या है ये पूरा मामला, इसमें कितनी गंभीरता वाली बात है, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। ओवर टू यू सर। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, टेंशन्स पर पहले बात करते हैं, वॉर की जो स्ट्रैटेजी है उस पर बात करते हैं, क्या हो सकता है सर? क्योंकि हम लोग अभी देख रहे थे कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जो था अपने चरम पर था, ईज ऑफ होने की बात चल रही थी। टैरिफ को देखिए, 90 दिन का पॉज लगाना हो या सभी को बेसलाइन 10% टैरिफ के बाद, लेकिन नई सुगबुगाहट यहाँ शुरू होगी। पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ उसके बाद देखिए जिस तरह से जो रिफ्ट है अपने चरम पर है। ओवर टू यू सर। बिल्कुल, देखिए बीते हफ्ते जो पहलगाम में घटना हुई वो पूरे स्तब्ध करने वाली घटना है, जिसमें कि 28 लोगों को, निर्दोष लोगों को, निरपराध लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से जिनको गोलियां मारी गई और हत्या की गई, और उसके लिंक साफ तौर पर पाकिस्तान के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। भारत ने अपना जो राजनयिक जो एक तरह का इस तरह दोनों देशों के बीच में उसको घटाया, पाकिस्तान ने भी घटाया। उसके बाद ट्रेड समेत भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रख दिया, यानी कि उसको होल्ड कर दिया, फिलहाल एक तरह से सस्पेंड कह सकते हैं, कर दिया उसको। तो बड़े कुछ हुए, और अब जो सबसे ताज़ा जो बयान है वो जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा है कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। एक अमेरिका में खबर आई, उसमें कहा गया कि भारत वैसे केस का इंतजार कर रहा है जो कि उसको इस बात का मौका दे कि वो पाकिस्तान पर अटैक कर सके। इस तरह की खबरें, कुल मिला के तनाव चरम पर है। पाकिस्तान से जिस तरह की सोशल मीडिया से खबरें आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि पूरी की पूरी फौज, आर्टिलरी वो LOC और दूसरे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि जंग का खतरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। भारत अपनी तरफ से युद्धाभ्यास और बाकी जितने भी जो जरूरी कदम हैं वो उठा रहा है। माना ये जा रहा है कि जंग हो सकती है, लिमिटेड होगी। कैसे होगी? क्योंकि जिन निरपराध लोगों की हत्या की, प्रधानमंत्री मोदी खुद बोल चुके हैं कि चाहे वो पाताल में भी छुपे होंगे उनको हम ढूंढ कर लाएंगे और कानून का सामना उनको करना पड़ेगा। तो दोनों के देशों के बीच में तनाव इस वक्त चरम पे है। एक खबर ये भी आ रही है कि जो भारत है वो इंडियन एयर स्पेस, यानी कि जो भारत की वायु सीमा है, उसमें पाकिस्तानी किसी भी एयरलाइंस को उड़ने की इजाजत नहीं देगा। इस तरह के विचार चल रहा है। होना भी चाहिए सर, जिस तरह से अभी जो मिसट्रस्ट है तो वो तो समझ में आ रहा है। पाकिस्तान ने पहले ही अपना एयर स्पेस बंद कर दिया भारत के लिए। साथ ही साथ भारत जो समुद्री रास्ता है वहां पर भी पाकिस्तान के लिए रास्ते बंद कर सकता है। 7,500 किलोमीटर का हमारा जो कोस्टल बाउंड्री है सर वो है, तो उसको भी सील करने की वो पूरा ये है कि पाकिस्तानी जहाज भारतीय वाटर से नहीं गुजर पाएंगे। इस तरह की तैयारी भारत कर रहा है, उसका भी ऐलान जल्द ही किया जा। लेकिन सर इस सब के बीच में ये कहा जा रहा है कि जब पोर्ट्स जब बंद हैं सर, फिर दुबई, सिंगापुर और कोलंबो के पोर्ट्स का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है सर? ये वाला मामला क्या है? ये दरअसल एक आज की बात नहीं है, ये ओवरऑल आप ऐसे मान के चलिए ये 2019-20 से ये क्रम चल रहा है। अब उसको डेटा से अगर हम समझेंगे तो हमको समझ में आएगी। प्लीज सर, प्लीज बताइए। 2024 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड था वो 127% बढ़कर लगभग 1.2 बिलियन डॉलर पर पहुंचा। इससे पहले यानी 2023 में ये ट्रेड 0.5 बिलियन डॉलर था, यानी आधा बिलियन डॉलर ही ट्रेड रह गया था। दोनों देशों के बीच में तनाव कहाँ पैदा हुआ? 2019 में जब पुलवामा में अटैक हुआ, CRPF के 40 जवानों पर घात लगाकर बम से
हमला किया गया। जी। उसके बाद से ट्रेड घटता चला गया और 2020 में ट्रेड घटकर 0.3 बिलियन डॉलर रह गया। ठीक है सर। भारत ने तब क्या किया था कि सभी इंपोर्ट्स पे पाकिस्तान के उस पे 200% का टैरिफ लगा दिया। अच्छा। इस टैरिफ के चलते पूरा का पूरा पाकिस्तान और भारत के बीच का ट्रेड एक तरह से Imbalance बैठ गया। बाद में थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ, वो 2024 में नजर आया कि 1.2 बिलियन डॉलर पर पहुंचा। 2019 से पहले हर साल 2-3 बिलियन डॉलर का ट्रेड दोनों देशों के बीच होता था। तो ये वो ट्रेड था जो पूरी की पूरी ट्रेड की एक दोनों देशों के बीच कहानी थी, जो कि घटता चला गया। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद भारत सख्त हो गया। पूरी तरह से पाकिस्तान को लेके भारत ने एक तरह से MFN का भी दर्जा पाकिस्तान से भारत ने वापस ले लिया था। MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन को बोला जाता है। चलिए सर आगे बढ़िए। तो अब चूंकि 200% का टैरिफ लग गया, पाकिस्तान को भारतीय सामानों की ज्यादा जरूरत है। अगर आप इस ट्रेड को देखेंगे तो जो $0.5 बिलियन का जो ट्रेड 2023 में हुआ, उसमें से $0.48 बिलियन का जो ट्रेड है वो भारत से पाकिस्तान की तरफ गया और $0.02 बिलियन का ट्रेड पाकिस्तान से भारत आया। यानी भारत ने एक्सपोर्ट ज्यादा किया, यानी सरप्लस के मामले में हम लोग पाकिस्तान के साथ ट्रेड के मामले में सरप्लस में हैं। पाकिस्तान से ड्राई फ्रूट्स जैसी चीजें आती हैं, कमोडिटीज, काला नमक, हम लोग रॉक सॉल्ट मंगाते हैं, जो वो पिंक सॉल्ट है बेसिकली वो आता है, और बाकी ड्राई फ्रूट जैसे कमोडिटी की भारत से बहुत सारी चीजें जाती हैं। स्पेशलाइज्ड चीजें जाती हैं, APIs हो गए, ड्रग्स हो गए, आपका फर्टिलाइजर हो गए आपके, और ऐसी बहुत सारी लंबी चौड़ी सामानों की रेंज है। लेकिन तो अब जो GTRI की रिपोर्ट बता रही है उसके हिसाब से यह है कि चूंकि पाकिस्तान को भारतीय सामानों की आवश्यकता है, तो इसमें तरीका ये निकाला गया कि आप एक थर्ड पार्टी को इंक्लूड करेंगे, चाहे वो कोलंबो बेस्ड हो या दुबई या किसी और कंट्री के, वहां के पोर्ट पर भारतीय सामान जाएगा, वहां के ट्रेडर्स के जरिए रीलेबलिंग होगी भारतीय सामान की, और फिर वो ये दुनिया भर में इस तरह के ट्रेड की प्रैक्टिसेस होती है, जैसा चीन अब कर रहा है अमेरिका के साथ ट्रेड को करने के लिए भारत का इस्तेमाल करने की। और बहुत सारे दूसरे देश चाहते हैं कि जिन देशों पर टैरिफ कम है वहां के जरिए सामान को रूट किया जाए अमेरिका, और उसमें लेबलिंग चेंज करके। चीज है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ सर, ये तो बहुत बड़ा इलीगल चीज है। मान लीजिए भारत में निर्मित वस्तुओं के जो सामान बन रहा है उस पर मेड इन UAE का लेबल लगा दिया जा रहा है और उसको फिर पाकिस्तान में भेज देना। तो भाई चीज यहाँ की बनी हुई है, मेक इन इंडिया, और उसको कर देना मेक इन UAE। ये सीधा सौदा है ना, आपका सामान आपका है, आपने वहाँ भेजा UAE को, या UAE के किसी जो ट्रेडर ने मंगाया उसने उसको लेबल चेंज किया और भेज दिया, उसमें लगा कुछ नहीं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन आप सीधा बिना कुछ करे एक आपने ट्रेडर की भूमिका निभाई या एक आपने कमीशन वाले बंदे की भूमिका निभाई, आपको कमीशन मिला और आपने इधर का सामान उधर रूट कर दिया। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल ट्रेड के रिश्ते चल रहे हैं। जी। तो चलिए सर, इसमें और कोई वैल्यूएबल पॉइंट्स हो तो जिसको हम लोग डिस्कस करना चाहिए, वरना हम लोग रैप अप करते हैं सर। नहीं, बिल्कुल, देखिए मसला असली अब इस बात का है कि जो एक हफ्ते के लगभग का जो वक्त हुआ है, भारत की तैयारियां युद्ध को लेके चाक चौबंद है, पूरी तरह से युद्धाभ्यास, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो या आर्मी हो, अपनी तरफ से पूरी तैयारियों में है। और जैसा कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत कभी भी युद्ध छेड़ सकता है, तो इतना तय है कि सरकार इस बार शांत नहीं बैठेगी। जो निर्दोष लोगों की का जो खून बहा है उसका बदला तो आतंकवादियों को पकड़कर या उनकी किलिंग्स के साथ देखना पड़ेगा। ये सरकार ने जो रिजॉल्व लिया है जाहिर तौर पर वो पूरा होता हुआ नजर जरूर आएगा। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इन तमाम विषयों को आसान भाषा में विस्तार से समझाया। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।